वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करने वाली हैं और यह 2026-27 का आम बजट है। इसको लेकर लोगों की क्या राय है और लोग क्या अपेक्षाएं रखते हैं बजट से, यह सब जानने के लिए इस समय हमारी मौजूदगी आगरा में है और तमाम व्यापारी हैं, किसान हैं, आप देख सकते हैं वह हमारे साथ हैं। उनसे ही हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। नाम जोगेंद्र सिंह है मेरा और मैं आगरा से संबंध रखता हूँ। योगेंद्र जी, कल बजट पेश होने वाला है, आम बजट आ रहा है, क्या उम्मीद है आपकी और आप क्या उम्मीदें सरकार से चाहते हैं जो बजट में हो? मैं नहीं, संपूर्ण देश ही बजट को बड़ी निगाह से देख रहा है और उसमें जो हमारा सोचना है कि जो जरूरी चीजें उन पे ध्यान दिया जाए। मेरा तो ये सोचना है कि देश में बाहरी मोर्चों पर हमारी जो आर्मी है लड़ रही है, उसके लिए जो भी संसाधन है, चाहे वो एक अच्छे हथियार के रूप में हो, स्क्वाड्रन की बहुत बड़ी कमी है, देश में विमानों की कमी है। मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी हो, कहीं से भी हो, वो कमी को पूरा किया जाए जिससे बाहरी जो सुरक्षा के तौर पर बाहरी मोर्चों पर हम पूरी तरीके से टक्कर ले पाए। उसके बाद मैं भीतरी जो देख रहा हूँ, आया जो जीएसटी की स्लैब्स हैं उनमें भी थोड़ा परिवर्तन किया जाए, उसको और भी ज्यादा सहज और सुलभ बनाया जाए, जिससे आम आदमी से जुड़ी जो समस्याएं हैं, जो रोजमर्रा की जो दैनिक जरूरत की चीजें हैं, उनमें सब में राहत मिले और देश का जो विकसित करने का जो फार्मूला हमारी पार्टी भाजपा ने सोच रखा है और वो निश्चित ही पूरा होगा। 2047 में विकसित होने की ओर है। तो मैं तो ये अपने जो मेंटर्स हैं और मेरे ऊपर जो बैठे लोग हैं, मैं सभी से कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा ऐसा लचीला बजट लेके आए जिसमें सभी वर्गों को खुशी मिले और सभी लोग लाभान्वित। मैं बस एक ही न्यूज चाहता हूँ बजट में, जैसे कि देश जो विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है, अगर किसान को जितना मजबूत करेंगे तो 2047 का जो विकसित भारत का सपना देखा है भारतीय जनता पार्टी ने, वो 2037 तक हो जाएगा। क्योंकि जितना कारपोरेट की दुनिया में बढ़ावा दे रही है भारतीय जनता पार्टी, अगर किसानों को बढ़ावा दे तो ना किसान माफी के रूप में रहेगा, ना किसान ट्यूबवेल के बिल के माफी में रूप में रहेगा। जितना किसान मजबूत होगा उतना देश आगे बढ़ेगा। और जितना केमिकल खेती की ओर हमारा किसान बढ़ रहा है, अगर उसको कम करके ऑर्गेनिक खेती के रूप में दे दिया जाए तो शायद ही किसान मजबूत हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से और कम खर्चे में ज्यादा लाभान्वित होगा। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि किसान को मजबूत करने के लिए काम करे भारतीय जनता पार्टी और 2047 का जो विकसित भारत है वो 2037 तक हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं जाएगा। बिल्कुल, यही चाहते हम तो। बिल्कुल। और भी लोग हमारे साथ हैं, छोटे व्यापारी हैं, बजट आता है उनको बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। किस तरह की उम्मीदें आप लोग लगाए हुए हो कि जो बजट में आपके इसमें हो? हम तो ये चाह रहे हैं जो भी जितनी महंगाई हो रही है वो कम हो जाए इसी टाइम पे, क्योंकि मैं तो दूध का व्यापारी करता हूँ, मेरी डेयरी है खुद की। तो वहाँ जो रेटें देके जा रहे हैं काफी स्तर बहुत ऊंची होती जा रही है, तो यही देख रहे हैं कम होती है और कुछ नहीं है। और वो 2037 तक हम चाह रहे हैं हो सकती है। बिल्कुल, छात्राएं भी हमारे साथ हैं, युवा हैं, उनसे ही हम समझने का प्रयास करेंगे। आप बताइए, कल बजट आ रहा है और बजट से उम्मीदें क्या रखते हैं आप? आप पढ़ रहे हैं अभी, आप कितने हित में आपके में बजट होना चाहिए, क्या आप उम्मीदें रखते हैं सरकार से? एज अ स्टूडेंट मैं चाहती हूँ कि फीस स्ट्रक्चर को थोड़ा कम कर दिया जाए एंड जैसे कि हमारे स्कूल में और बाकी के स्कूलों में फीस ज्यादा होती है और फैसिलिटीज कम होती है। जितना वो लोग अपनी वर्क बुक में और लिखते हैं कि हम ये फैसिलिटीज करेंगे, हम डिजिटल एजुकेशन पे ध्यान देंगे, पर जब आप असलियत में स्कूल में पढ़ते हैं तो उसमें से हमें बहुत कुछ कम ही फैसिलिटीज मिलती है। तो मैं चाहती हूँ कि हमें पहले तो फीस स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत बातें की जाए, बिकॉज हम बाकी के स्कूल को देखते हैं, जैसे इंटरनेशनल स्कूल्स होते हैं बाहर के देश के, उनमें बहुत एक अलग सी बात होती है, बच्चों के स्किल पे बहुत ध्यान दिया जाता है। हमारे में वो होता है रट्टाफिकेशन चला आ रहा है। तो मैं चाहती हूँ इसको कम करके हम स्किल्स पे ध्यान दें, ताकि हमें अपकमिंग जनरेशन, हमारी अपकमिंग जो भी हम जॉब्स लेंगे तो उनमें हमारी स्किल्स को देखा जाएगा। तो मैं ये चाहती हूँ। मेरी उम्मीद यही है, जैसा कि इन्होंने बताया कि पहले हमें अपनी फीस स्ट्रक्चर को कम करना चाहिए जिससे सारे वर्गों के लोगों तक ये पहुंच पाए। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि अगर हमें बताया गया है कि क्या कहते हैं, बुक्स में अलग चीजें बताई गई हैं और रियल लाइफ में अलग, तो हमें काफी ज्यादा लूप होल्स पता चलते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम के। तो पहली बात तो ये कि हमें एजुकेशन ऐसी लेनी पड़ेगी जिससे आगे जाके जॉब हमें मिल पाए। सिर्फ एजुकेशन वो नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई लिखाई कर ली और फिर बाद में घर बैठे। ऐसी एजुकेशन हमें प्रोवाइड करी जाए ताकि हायर लेवल्स पे हमें जॉब्स भी मिल पाए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का यही कारण है कि हमें एजुकेशन तो मिल गई पर उसका क्या काम है हमें वो नहीं पता। प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस नहीं है कोई भी चीज हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो बेसिक लूप होल ये है, जैसे अगर हमें ये सब मिला जाए
तो हम आगे जाके अपनी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को कैटर कर सकते हैं हायर लेवल पे। मैं ये चाहती हूँ कि मतलब जो भी बजट आए वो अच्छे से मतलब डिवाइड हो सब में, सारे रिसोर्सेज जो भी हो वो अच्छे से डिवाइड करी जाए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अच्छे से लागू करा जाए, ताकि हम जो भी छोटी कास्ट के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका मतलब अच्छे से वो रिसोर्सेज को यूज कर सके, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हो। बहुत सारे टाइम पे मतलब ये होता है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो सरकार राशन खरीदती है मतलब गरीब फार्मर से, मतलब तो बहुत सारा राशन वेस्ट हो जाता है जो कि अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हो पाता। तो हमें अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और अच्छा करना चाहिए, ताकि हम एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूज कर सके, ना कि उन्हें वेस्ट करें, क्योंकि जो बफर स्टॉक्स होते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा राशन सारा रूइन हो जाता है, सारे में वो खराब हो जाते हैं और हम उनको डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर पाते हैं लोगों तक। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर लोगों की अपनी-अपनी अलग-अलग उम्मीदें हैं। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि जो बजट आएगा, वह कितना लोगों के हित में आएगा, ये आने वाला समय बताएगा। बहरहाल जो मोहब्बत की नगरी आगरा की जनता है, चाहे वो व्यापारी हो, बच्चे हों, स्टूडेंट हो, हर व्यक्ति अपने हित में इस बजट को चाहता है और सरकार से उन्हें इस तरह की अपेक्षाएँ होती हैं। आगरा से न्यूज़ वन इंडिया के लिए संदीप शर्मा।